महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में अर्जुन की यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वह क्षण जब पांडवों ने द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ खो दिया था, राज्य, संपत्ति और यहाँ तक कि अपना सम्मान। अर्जुन के लिए आत्ममंथन का समय था। 12 वर्षों के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास ने न केवल उनके धैर्य की परीक्षा ली, बल्कि उनके अंदर उठ रहे आक्रोश को भी हवा दी। विशेषकर द्रौपदी के अपमान और कौरवों की कुटिल नीतियों ने अर्जुन के हृदय में एक गहरी आग जला दी थी। अर्जुन, जो पहले एक कुशल योद्धा थे, अब यह समझ चुके थे कि महाभारत का युद्ध साधारण युद्ध नहीं होगा। यह एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसमें केवल शारीरिक बल और अस्त्र शस्त्रों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्हें अद्वितीय और अत्यंत शक्तिशाली दिव्यास्त्रों की आवश्यकता थी। यह स्पष्ट हो गया था कि कौरवों पर विजय पाने के लिए उन्हें महादेव शिव की शरण में जाना होगा। महादेव से प्राप्त किए जाने वाले दिव्यास्त्र ही वह साधन बन सकते थे जिससे अर्जुन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते थे। यही वह क्षण था जिसने अर्जुन को इस महान यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन की यह सोच केवल युद्ध कौशल की बात नहीं थी, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति की यात्रा भी थी। वह जानते थे कि केवल तपस्या और भगवान शिव की आराधना ही उन्हें वह शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो युद्ध में निर्णायक सिद्ध होंगी। वनवास के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जब अर्जुन और भीम एकांत में बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। भीम, जो स्वयं एक महान योद्धा थे, अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझ रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, भाई, इस युद्ध में हमारी जीत केवल हमारी शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं है। हमें तुम्हारे तप का बल चाहिए। तुम ही हो जो इस युद्ध की दिशा बदल सकते हो। शिवजी की तपस्या ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी और हमें कौरवों पर विजय दिलाएगी। भीम के ये शब्द अर्जुन के मन में और अधिक दृढ़ता भर देते हैं। वह समझ जाते हैं कि उनके भाइयों की उम्मीदें उन पर टिकी हैं और उन्हें भगवान शिव की तपस्या के लिए निकलना ही होगा। भीम का यह संवाद अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है, जिसने उनके भीतर तप और भक्ति के प्रति एक नई ऊर्जा का संचार किया। अर्जुन का यह संकल्प और भीम की प्रेरणा ने उन्हें एक ऐसी यात्रा पर अग्रसर किया जो न केवल उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, बल्कि पांडवों की विजय का आधार भी बनने वाली थी। अर्जुन ने अपने भाइयों और गुरुओं से सलाह लेने के बाद अपनी महान यात्रा के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हिमालय पर्वत को न केवल उसकी ऊंचाई और ठंडे वातावरण के लिए जाना जाता था, बल्कि उसे उस समय तपस्या और साधना का केंद्र माना जाता था। ऋषिमुनियों और योगियों की कहानियां इस पवित्र स्थान से जुड़ी थीं, जहां महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की जाती थी। अर्जुन ने यह स्थान इसलिए चुना क्योंकि वह जानते थे कि हिमालय की शीतलता, पवित्रता और दिव्यता ही उनके मन और शरीर को शिवजी की साधना के योग्य बना सकती है। अर्जुन के मन में दृढ़ संकल्प था, लेकिन वह इस बात को भी समझते थे कि उनकी यह यात्रा आसान नहीं होगी। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित इस एकांत में उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और शिवजी को प्रसन्न करने का प्रण लिया। ठंड, बर्फ और कठोर वातावरण के बीच अर्जुन ने अपनी साधना आरंभ की। उनके पास केवल उनका संकल्प था और उनके हृदय में शिवजी के प्रति अनन्य भक्ति थी। अर्जुन ने तपस्या की शुरुआत बहुत ही कठोर नियमों से की। पहले तो उन्होंने धीरे धीरे अपना भोजन त्याग दिया, केवल जल पर निर्भर रहते हुए ध्यान में लीन रहने लगे। उनका शरीर भले ही कमजोर हो रहा था, लेकिन उनके मन और आत्मा में शिवजी की भक्ति और बढ़ रही थी। दिन बीतते गए और अर्जुन ने जल का भी त्याग कर दिया। अब वह केवल वायु के सहारे जीवित थे, एकाग्र होकर शिवजी का ध्यान करते रहे। उनके ध्यान का केंद्र केवल महादेव थे, उनकी शक्ति, उनकी कृपा। अर्जुन के लिए न दिन था न रात, समय का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं और सांसारिक वस्तुओं से खुद को दूर कर लिया था। हिमालय की कठिन परिस्थितियों के बीच अर्जुन की तपस्या ने उनके भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार किया। उनकी मानसिक और शारीरिक सीमाएं टूट रही थीं और वह अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करने लगे। उनके भीतर एक असीम धैर्य और शक्ति का उदय हो रहा था, जिसने उन्हें और अधिक तपस्या के लिए प्रेरित किया। यह प्रारंभिक तपस्या अर्जुन की शक्ति, धैर्य और भक्ति का प्रतीक थी। वह जानते थे कि शिवजी की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें और भी अधिक कठिन तप करना होगा, और इस कठिन तपस्या ने उन्हें उस मार्ग पर और आगे बढ़ने का साहस दिया। उनकी साधना ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से एक ऐसे योद्धा में बदलना शुरू कर दिया था, जो केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की महानता को पहचानने के लिए भी तैयार हो रहा था। अर्जुन की तपस्या हिमालय की ऊंचाइयों में निरंतर चल रही थी। उनकी भक्ति और तप की कठोरता ने महादेव शिव को प्रसन्न कर दिया था, लेकिन शिवजी यह देखना चाहते थे कि अर्जुन केवल एक तपस्वी ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय योद्धा भी है। इसलिए उन्होंने अर्जुन की वीरता और धैर्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया।
शिवजी ने एक शिकारी, जिसे किरात कहते हैं, का रूप धारण किया। यह कोई साधारण शिकारी नहीं था, बल्कि भगवान शिव की माया थी, जो अर्जुन की युद्ध कौशल और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आया था। अर्जुन, जो शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, इस बात से अनजान थे कि उनकी सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। अर्जुन की तपस्या के बीच एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक विशाल जंगली सुअर, जो असल में मुका नामक राक्षस था, उनकी तपस्या में बाधा डालने के इरादे से सामने आ गया। यह राक्षस अपने विकराल रूप में अर्जुन पर अचानक हमला कर देता है। अर्जुन, जो ध्यान में लीन थे, तुरंत सतर्क हो गए। अपनी तपस्या से बाहर आकर उन्होंने बिना समय गवाए अपना धनुष उठाया और सुअर पर एक बाण चला दिया। लेकिन उसी क्षण शिवजी, जो किरात के रूप में वहां मौजूद थे, ने भी सुअर पर अपने बाण का प्रहार किया। सुअर धराशायी हो गया, लेकिन अब समस्या यह थी कि यह स्पष्ट नहीं था कि सुअर को पहले किसके बाण ने मारा था, अर्जुन के या किरात के। दोनों योद्धाओं ने यह दावा किया कि उनका बाण पहले लक्ष्य पर लगा। अर्जुन अपने पराक्रम पर गर्वित थे और उन्हें यकीन था कि सुअर को उनके बाण ने मारा है। दूसरी ओर किरात, शिवजी भी यही दावा कर रहे थे। इस स्थिति ने दोनों के बीच विवाद खड़ा कर दिया। अर्जुन को इस बात का आभास नहीं था कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं, बल्कि स्वयं महादेव शिव हैं। यह विवाद शीघ्र ही एक अद्वितीय द्वंद्व में बदल गया, जहां अर्जुन को अपने योद्धा कौशल का प्रदर्शन करना था। किरात के रूप में भगवान शिव ने अर्जुन की पराक्रमिता और धैर्य की कड़ी परीक्षा लेने का निश्चय किया था। अर्जुन, जो पहले ही शिवजी की तपस्या कर रहे थे, इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, क्योंकि उनके लिए यह सवाल न केवल उनकी वीरता का था, बल्कि उनके समर्पण और युद्ध कौशल का भी था। यही वह क्षण था जब अर्जुन की वीरता और धैर्य की परीक्षा शुरू हुई, जो न केवल उनकी शक्ति बल्कि उनके चरित्र और समर्पण को भी प्रकट करने वाली थी। इस द्वंद्व में अर्जुन और किरात के बीच एक रोमांचक संघर्ष शुरू हुआ, जहां दोनों योद्धाओं ने अपनी अपनी युद्धकला का अद्वितीय प्रदर्शन किया। शिवजी इस पूरे समय अर्जुन की वीरता, साहस और अडिगता को परख रहे थे, यह देखने के लिए कि अर्जुन वास्तव में महादेव के आशीर्वाद के योग्य हैं या नहीं। अर्जुन और शिवजी के बीच युद्ध का दृश्य अत्यंत रोमांचक और अद्वितीय था। अर्जुन, जो अब तक यह नहीं जानते थे कि वे एक साधारण शिकारी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव से लड़ रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति और युद्धकला का प्रदर्शन कर रहे थे। यह युद्ध एक ऐसी परीक्षा थी जो अर्जुन के धैर्य, कौशल और अंततः उनके समर्पण को परखने वाली थी। युद्ध के प्रारंभिक चरण में अर्जुन ने अपने साधारण बाणों का प्रयोग किया। वे बाण, जो अन्य किसी भी योद्धा को पराजित कर सकते थे, शिवजी के किरात रूप पर बेअसर हो गए। अर्जुन ने बार बार अपने बाण चलाए, लेकिन हर बार किरात यानी शिवजी बड़ी सहजता से उन बाणों को विफल कर देते थे। अर्जुन को इस बात का आभास हुआ कि उनका मुकाबला किसी साधारण योद्धा से नहीं है। अर्जुन, जो कभी हार मानने वाले नहीं थे, ने अब अपने दिव्यास्त्रों का सहारा लिया। पहले उन्होंने अग्निबाण चलाया, जिससे चारों ओर आग फैल गई, लेकिन शिवजी ने उस अग्निबाण को एक पल में शांत कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने वायुवेग बाण चलाया, जिससे तेज हवाएं उठीं और चारों ओर अंधड़ मच गया, लेकिन शिवजी ने उसे भी सरलता से विफल कर दिया। अर्जुन, जो अपने दिव्यास्त्रों पर अत्यधिक विश्वास करते थे, ने एक एक कर कई और शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी अस्त्र शिवजी पर असर नहीं कर पाया। हर बार शिवजी अर्जुन के बाणों को खेल खेल में रोक देते और अर्जुन को पीछे हटने पर मजबूर कर देते थे। अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि चाहे जितनी भी शक्ति का प्रयोग कर लें, यह किरात अजेय है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अर्जुन की सारी शक्तियां समाप्त होती गईं। उनके पास अब और कोई अस्त्र शेष नहीं था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतनी कठिन लड़ाई कभी नहीं लड़ी थी। लेकिन अर्जुन की विशेषता यह थी कि वह हार मानने वाले योद्धा नहीं थे। उनके भीतर की जिजीविषा और लड़ने का संकल्प अभी भी जीवित था। लेकिन इस पल में, जब अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए, उन्हें एक गहन अनुभूति हुई। उन्होंने यह महसूस किया कि जो योद्धा उनके सामने है, वह साधारण नहीं हो सकता। उसकी शक्ति, उसकी वीरता और उसका धैर्य किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। अर्जुन के मन में एक क्षण के लिए महादेव की छवि उभर आई। तभी उन्हें शिवजी की महिमा का आभास हुआ। अर्जुन ने अपनी सारी शक्तियां समाप्त होने के बाद शिवजी के प्रति अपनी हार स्वीकार करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उन्होंने यह समझ लिया था कि यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह उनके समर्पण, भक्ति और विनम्रता की परीक्षा थी। अर्जुन ने शिवजी के आगे झुकते हुए कहा, हे महादेव, मैं आपकी महिमा को अब पहचान गया हूँ। आप असीम हैं, आपकी शक्ति अनंत है। मुझे माफ करें कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप ही मेरे आराध्य हैं और मैं आपकी शरण में हूँ। यह अर्जुन की भक्ति और समर्पण का क्षण था, जिसने उन्हें शिवजी के आशीर्वाद का पात्र बना दिया।
भगवान शिव अर्जुन के इस विनम्र भाव से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया, जो दिव्यता से उत्प्रोत था। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने सभी अस्त्र और बाणों को हटा दिया और भगवान शिव के सामने विनम्रता से झुक गए। उनकी आंखों में श्रद्धा और समर्पण की चमक थी। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की, उनके दिव्य स्वरूप की प्रशंसा की और पूरी आत्मीयता के साथ उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन की भक्ति और विनम्रता से भरे शब्द भगवान शिव के हृदय को छू गए। अर्जुन ने कहा, हे महादेव, मैं अब समझ गया हूँ कि आप स्वयं हैं और मैं आपकी अनंत शक्ति का सम्मान करता हूँ। आपकी कृपा और आशीर्वाद के बिना मैं केवल एक साधारण योद्धा हूँ। कृपया मुझे अपनी शक्ति का आशीर्वाद दें और मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस आत्मसमर्पण और स्तुति के क्षण ने अर्जुन की भक्ति को और अधिक स्पष्ट कर दिया। उनके समर्पण और कष्ट को देखकर भगवान शिव की आंखों में संतोष की चमक आई। अर्जुन की भक्ति और समर्पण को देखते हुए भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया। उनका दिव्य स्वरूप, जो अपनी रोशनी और शक्ति से पूरी आकाशगंगा को प्रकाशित कर रहा था, अब अर्जुन के सामने प्रकट हुआ। शिवजी का यह रूप अत्यंत भव्य और शक्तिशाली था, जिसमें उनके शरीर पर चंद्रमा, गंगा और सांपों की चिन्हों की रेखाएं थीं। भगवान शिव ने कहा, अर्जुन, तुमने मेरी परीक्षा को बहुत श्रद्धा और समर्पण के साथ पूरा किया है। तुम्हारी वीरता, तपस्या और धैर्य ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ और तुम्हारी युद्ध क्षमता को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। यह अस्त्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का समन्वय था और इसका प्रयोग केवल अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता था। पाशुपतास्त्र की शक्ति इतनी महान थी कि यह ब्रह्मांडीय शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था और इसका प्रयोग केवल एक सच्चे योद्धा द्वारा ही किया जा सकता था, जो पूरी तरह से समर्पित और योग्य हो। शिवजी ने आगे कहा, यह अस्त्र तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके उपयोग से तुम अपने शत्रुओं को पराजित कर सकोगे और धर्म की स्थापना में सहायक बन सकोगे। लेकिन इसे बहुत सोच समझकर उपयोग करना, क्योंकि इसकी शक्ति अत्यधिक है। अर्जुन ने भगवान शिव के इस आशीर्वाद को श्रद्धा से स्वीकार किया। उन्होंने शिवजी को धन्यवाद दिया और अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इस दिव्य अस्त्र के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने की शपथ ली। इस प्रकार अर्जुन की तपस्या और भक्ति ने उसे महादेव के आशीर्वाद से सम्मानित किया और उसे एक महान योद्धा बनने की शक्ति प्रदान की। अर्जुन की यात्रा ने एक नई दिशा और महत्व प्राप्त किया जब उन्होंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। यह दिव्य अस्त्र महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकता था, लेकिन अर्जुन ने इसके उपयोग के प्रति पूरी सजगता और जिम्मेदारी दिखाई। यह केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि यह उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक था। पाशुपतास्त्र, जिसे भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था, एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र था। इसका प्रभाव और शक्ति ब्रह्मांडीय शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम थी। अर्जुन को यह समझाया गया कि यह अस्त्र केवल विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग में लाया जाना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। शिवजी ने अर्जुन को यह सिखाया कि शक्ति का वास्तविक उपयोग धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। इस दिव्य अस्त्र का उपयोग केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अनीति को समाप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन ने इस सीख को पूरी तरह से समझा और आत्मसात किया। उन्होंने वचन लिया कि वह पाशुपतास्त्र का उपयोग केवल उस समय करेंगे जब इसे अत्यधिक आवश्यक समझेंगे और पूरी सावधानी के साथ करेंगे। अर्जुन की यह यात्रा उनके शारीरिक और मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक थी। इस यात्रा ने अर्जुन को केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बनाया, बल्कि उसे भक्ति, धैर्य और समर्पण की महत्वता भी समझाई। उन्होंने सीखा कि युद्ध कौशल के साथ साथ आध्यात्मिक भक्ति और समर्पण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह यात्रा उनकी आध्यात्मिक प्रगति और आंतरिक बल को भी दर्शाती है। अर्जुन की यह यात्रा केवल एक दिव्यास्त्र प्राप्त करने की नहीं थी, बल्कि यह उनकी पूरी आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा का प्रतीक थी। पाशुपतास्त्र प्राप्त करने से अर्जुन ने केवल एक महान अस्त्र ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने अपने भीतर की वीरता, धैर्य और भक्ति का भी अनुभव किया। इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग धर्म और न्याय के पक्ष में होना चाहिए और इसका दुरुपयोग केवल अनीति और अराजकता को बढ़ावा देगा। अर्जुन की इस यात्रा ने उसे एक उच्च स्तर की समझ और विकास प्रदान किया। यह एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें यह सिखाती है कि भक्ति, धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेना किसी भी चुनौती को पार करने के लिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन की इस दिव्य यात्रा ने न केवल उनके व्यक्तित्व को बदल दिया, बल्कि महाभारत के युद्ध की दिशा भी निर्धारित की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी पा सकें। हम जल्द ही और भी रोचक और गहरे विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।
अगली बार हम आपको और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें और धर्म की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।